नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। जी हाँ मित्रों, मैं मनोहर सविता आज आपके लेकर आया हूँ 12 जुलाई 2022 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज की आपको वीडियो पूरी अंत तक देखनी है। आशा करता हूँ आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से रिवाइज करते हैं। तो वैसे भी आप तो माजी हैं, क्योंकि जो इस क्लास से पढ़ सकता है वो कहीं से भी पढ़ सकता है। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन सी जानकारियाँ मैं देता हूँ। बेशक सारी जानकारी मैं आपको लिख कर देता हूँ, लेकिन सारी की सारी जानकारियाँ आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो मित्रों, आज की क्लास आपको अंत तक देखनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि जनवरी से जून तक की जो हमने करंट अफेयर को बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने आपके सामने पेश करने की बात कही है वो आपको कब चाहिए। ठीक है, तो मित्रों आप सभी को बताया 18 जुलाई को आपको वह करंट अफेयर की वीडियो मिलने वाली है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताते रहें कमेंट बॉक्स में कि मैं आपके लिए बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहा हूँ करंट अफेयर क्लास नोट्स। तो उसके लिए आपको डेली 2 कमेंट करने होंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022। तो हाल ही में आपको पता है एक मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 यानी एक यूनिवर्स की खिताब हुआ था। कहाँ पर इसका आयोजन चल रहा था? दक्षिण कोरिया में। और इसकी विजेता रही हैं कौन? पल्लवी सिंह। ये कहाँ की हैं? तो कानपुर की हैं। ऐसे ही कुछ समय पहले मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 हुआ था और ये किसने प्रतियोगिता जीती थी? सुनी शेट्टी ने। ऐसे ही कुछ समय बाद मिस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता ये कैरोलिना ने जीती थी और ये कहाँ की थी? पोलैंड की। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड ये कौन थी? खुशी पटेल। मिस यूनिवर्स आप सभी लोग जानते हैं हरनाथ संधू, और ये कहाँ पर हुई थी प्रतियोगिता? इजराइल में। हरनाथ संधू कहाँ की थी? चंडीगढ़ की। ऐसे ही आपको याद रखना है कि कुछ समय पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था देश की पहली पॉप स्टार, तो ये कौन थी? श्रेया लैंका। कौन थे मित्रों? श्रेया लैंका, देश की पहली पॉप स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। आज के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ललन टॉप क्वेश्चन आप सभी को अवश्य देखना, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो सकें। बेहतरीन तरीके से आज आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। स्वनिधि महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता है इसके 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? इसके 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वनिधि महोत्सव को आयोजित किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। क्योंकि जून 2020 में क्या किया गया था? जुलाई 2020 में ही पीएम स्वनिधि जो योजना थी इसे स्टार्ट किया गया था। और ये किसके लिए किया गया था? तो आप सभी को पता है, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं हमारे, है ना, रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, उनके लिए स्वनिधि ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो हरदीप पुरी, जो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया था? मोवस, और ये कहाँ की थी? उड़ीसा की। भूकंप विज्ञान वेधशाला ये कहाँ पर खुली है? तो उधमपुर, जम्मू कश्मीर में। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पैट की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ पर इन क्वेश्चनों में से एक नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्हें आप नोट डाउन करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको दिल्ली स्पेशल सारे के सारे फैक्ट कराने वाला हूँ। तो आज बेहतरीन तरीके से हम पुनः से दिल्ली का क्या करेंगे? एक बार रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन हमारा सबसे बड़ा शॉपिंग महोत्सव। तो आप सभी को बताना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा शॉपिंग महोत्सव कहाँ पर होने वाला? नई दिल्ली में। 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक ये चलने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आप सभी लोग जानते हैं कौन है? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ के मुख्यमंत्री नई दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। यहाँ के उप मुख्यमंत्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जबकि यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है विनय कुमार मल्होत्रा। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अब नई दिल्ली स्पेशल आपके लिए कुछ फैक्ट। तो देखिए मित्रों, दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। दिल्ली अधिवेशन कब हुआ था? 1923 में। अबुल कलाम आज़ाद ये कौन थे? फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, सबसे युवा अधिवेशन करता थे, और इनकी बुक का नाम था इंडिया मीन्स फ्रीडम। दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा ईशान मंथन उत्सव, ये नई दिल्ली में हुआ था। यमुनोत्सव 2022 नई दिल्ली में हुआ था। पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 प्रतियोगिता किसने जीती? नई दिल्ली में। मेरठ से दिल्ली के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रैपिड रेल कॉरिडोर का अनावरण किया गया था। प्रधानमंत्री संग्रहालय ये नई दिल्ली में, और पूर्व प्रधानमंत्रियों की यादें इस संग्रहालय में लगाई जाएंगी। सहकारिता मंत्रालय की नीति राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। मालचा महल का जीर्णोद्धार कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया? नई दिल्ली में। लोकपाल का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? नई दिल्ली में। पाकिस्तान के व्यापार मंत्री दिल्ली में कौन होंगे? कमर जमान। एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी अवसंरचना बैठक, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो नई दिल्ली ने। ठीक है, ये पॉइंट आपको सारे के सारे याद रखने हैं, नई दिल्ली से संबंधित थे आपके लिए।
ये है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको पता है विश्व का सबसे पुराना जो हमारा विंबलडन ओपन है ना, जो हमारे चार टेनिस टूर्नामेंट हैं उन सभी में सबसे पुराना है हमारा विंबलडन ओपन। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1877 में हुआ था, जो कि सबसे पुराना ओपन है, यानी सबसे पुराना आपका टेनिस ओपन है। इसमें महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो आप सभी को याद रखना है, ये है एलिना रेवाकिना ने इसे जीता है। ये कजाकिस्तान की है और पहली एशियन है जिन्होंने विंबलडन ओपन को अपने नाम किया है। जबकि इसकी उपविजेता कौन रही है? तो ये है ओंस जोउगर, ये ट्यूनीशिया की हैं और ये पहली अफ्रीकी हैं जिन्होंने इस उपविजेता टीम में शामिल हुई हैं, यानी जो फाइनल तक पहुंची हैं। अब आपके लिए एक लिस्ट मैंने छोटी सी बनाई है जिसके माध्यम से आपको सारे के सारे पॉइंट में याद कराऊंगा। ये 2022 के हमारे क्या हैं? टेनिस टूर्नामेंट हैं। जैसे कि आपको पता है ये क्रमानुसार सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन और आप सभी को पता है विंबलडन ओपन का भी जो फाइनल हुआ था उसका भी रिजल्ट आ चुका है। अब इसके बाद रह गया हमारा क्या? तो अमेरिकन ओपन। जैसे ही अमेरिकन ओपन आ जाएगा इसके बारे में आपको बता देंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? राफेल नडाल ने। एशले बार्टी महिलाओं में जीता था। ये किस पर खेला जाता है? किस कोर्ट पर? तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल ने जीता था और ये जीता था ईगा स्विएटेक ने। ये क्ले कोर्ट पर होता है। किस पर होता है मित्रों? क्ले कोर्ट पर। नोवाक जोकोविक ने विंबलडन ओपन पुरुष का खिताब जीता है, जबकि महिलाओं का किसने जीता है? तो एरिना रेवाकिना। और ये किस कोर्ट पर होता है? तो ये होता है ग्रास कोर्ट पर। जबकि अमेरिकन ओपन किस पर होता है? तो ये होता है हार्ड कोर्ट पर। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको याद रहेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये सारे पॉइंट समझाने की कोशिश की है और डेली जब तक एक ना एक क्वेश्चन हमारा बनने जाएगा और जब भी हमारा टेनिस से संबंधित क्वेश्चन होगा ये लिस्ट आपके सामने पेश की जाएगी। आपकी आंखों पर इस फोटो को मैं छपवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप लगातार इस क्लास से जुड़े हुए हैं और लगातार आप 3 महीने तक जुड़े रहेंगे तो आपका करंट अफेयर बहुत मस्त होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। क्वेश्चन है हमारा अगला कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? राफेल नडाल ने। कितने जीते हैं? 22वां ग्रैंड स्लैम। इस बार भी ये फाइनल तक पहुंच जाते, लेकिन इनके पेट में आंसू आने के कारण इन्होंने इस खेल में भाग नहीं ले पाया, है ना। पेट में दर्द होने के कारण इन्होंने इस बार भाग नहीं ले पाया। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि हाल ही में पेट दर्द के कारण जो विंबलडन ओपन था इससे बाहर कौन हो गए थे? तो राफेल नडाल। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। सेकंड व्यक्ति कौन है? तो ये है नोवाक जोकोविक, इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ऐसे ही थर्ड स्थान पर है रोजर फेडरर, जिन्हें क्ले कोर्ट का किंग कहा जाता है, इन्होंने 20 जीते हैं। ये तीनों खिलाड़ियों के नाम आप क्या रखने हैं? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक और रोजर फेडरर। तीनों के तीनों खिलाड़ी किसके हैं? टेनिस से संबंधित हैं। एक और क्वेश्चन हाल ही बना था कि चारों ग्रैंड स्लैम में, किसमें मित्रों? चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले एकमात्र विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविक। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, नोवाक जोकोविक। ये कुछ ही समय पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 था, मैंने आपको यहीं पर मेंशन किया है कि उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे बनने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है अपना उत्तर प्रदेश। यहाँ पर पहले से 5 एयरपोर्ट भी हैं, आप सभी को पता है। कुशीनगर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट और कई 2 और हैं हमारे एयरपोर्ट जो कहाँ पर हैं? अयोध्या एयरपोर्ट है एक, है ना। तो ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास 5 एयरपोर्ट हैं जो कि उत्तर प्रदेश में शामिल हैं। ठीक है, आप सभी को उत्तर प्रदेश से कुछ बातें याद रखनी है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें, ये इसकी लोकेशन है और इसके पूर्व में कौन सा जिला है, इसके नॉर्थ में कौन सा जिला है, इसके पश्चिम में कौन सा जिला है और इसके दक्षिण में कौन सा जिला है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कौन सा? सहारनपुर। यहाँ पर आपको याद रखना है बलिया। यहाँ पर आपको याद रखना है शामली और यहाँ पर आपको याद रखना है सोनभद्र। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या भी आपको याद रखनी है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, क्योंकि 6 राज्य कौन से विधान परिषद वाले हैं जिसमें अपना यूपी भी शामिल है। लोकसभा सीटों की संख्या है 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31, विधानसभा सीटों की संख्या है 403 + 1। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 100। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आपका याद रखेगा। ऐसे ही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इसका कौन सा है? तो इलाहाबाद। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। जबकि इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वह है महोबा। कौन सा मित्रों? महोबा, उत्तर प्रदेश। महोबा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? तो हाल ही में उज्ज्वला 2.0 योजना स्टार्ट की गई थी। कब? तो 10 अगस्त 2021 को। ये पॉइंट भी आप याद रखना है। ये पॉइंट आप सभी को उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। ठीक है, छतरी योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ऑपरेशन दुराचारी किसने स्टार्ट किया? तो ऑपरेशन दुराचारी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था। तो ये सारे पॉइंट आपको जो मैंने बोलकर बताए हैं इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा मित्रों? विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं?
11 जुलाई को। आप सभी लोग इस क्वेश्चन से परिचित होंगे, तो आप सभी को याद रखना है कि इस दिवस को क्यों मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का एक ही कारण है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या कितनी हो चुकी थी, 5 अरब। तो इसी के लिए 1987 के 2 वर्ष बाद 1989 से हमने क्या स्टार्ट कर दिया, विश्व जनसंख्या दिवस को मनाना स्टार्ट कर दिया। और 2022 की इसकी थीम रखी गई है 8 बिलियन का विश्व। क्या मित्रों, 8 बिलियन का विश्व हो चुका है, आप सभी को याद रखना है। और रिकॉर्ड तोड़ इसमें बल्लेबाजी की है भारत ने। तो कुछ ही समय बाद 2021-22 के जनसंख्या के आंकड़े आपके सामने होंगे, ठीक है। तो जहाँ तक होगा, आप सभी को मालूम है कि जनसंख्या के मामले में अपना भारत आगे हाथ मारने वाला होगा, ठीक है। अब बात करें महाद्वीपों की, तो 7 महाद्वीप है हमारे पास। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पहला एशिया आता है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा नॉर्थ अमेरिका, 5वां साउथ अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां आता है हमारा अंटार्कटिका, जहाँ पर लगभग शून्य ही मानी जाती है जनसंख्या। ऐसे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे करके आपको याद रखनी है जनसंख्या महाद्वीप की दृष्टि से, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। अब कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए किससे संबंधित हैं, जनसंख्या से, यानी जनगणना से। तो 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, ये 15वें नंबर के थे, कौन थे, चंद्रमौली। और इसकी थीम क्या थी, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। 16वें जनसंख्या आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी हैं। समवर्ती सूची जनसंख्या का विषय है, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय क्या है, जनसंख्या। और जनगणना किसका है, संघ सूची का। जब जनगणना आरंभ हुई थी तो आप सभी को याद रखना है लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में स्टार्ट की गई थी, लेकिन 10 वर्ष के अंतराल से ये कब आने लगी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 से। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप सभी को याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे कम शिक्षित आप सभी को पता है बिहार राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उपचुनाव आयुक्त। तो हाल ही में उपचुनाव आयुक्त के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं, ये हुए हैं आर.के. गुप्ता, ठीक है। आप सभी को पता है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, हमारे राजीव कुमार हैं। अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, अनुप चंद्र पांडे। और उपचुनाव आयुक्त कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं आर.के. गुप्ता। चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और चुनाव आयोग आप सभी को पता है भारतीय संविधान के भाग 15 में है और आर्टिकल 324 से स्टार्ट है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है कि इसी दिन 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और आर्टिकल आप सभी को पता है कि 61वें संविधान संशोधन के तहत 61 वर्ष, माफ़ करना, ये आपकी चुनाव मतदान में संशोधन किया गया था। ऐसे ही आपको याद रखना है कि चुनाव सुधार, ये समिति कौन सी है, तो दिनेश गोस्वामी समिति है। फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। और प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, रमा देवी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गीगा मेज संपर्क समाधान नामक पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टार्ट किया गया है और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये 15 गाँवों के लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, तो दूरसंचार विभाग और एस्ट्रोम कंपनी के द्वारा, इनके सहयोग से दोनों के द्वारा सस्ती और गुणवत्ता युक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी को इसमें स्थापित किया जाएगा 15 गाँवों में, जिसमें 5G तकनीक पर आधारित होगा। और नेट की स्पीड कितनी रहेगी, तो 2 GB से ज़्यादा क्या रहेगी, इसकी स्पीड रहेगी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इससे क्या होगा कि जब एक वाईफाई पर ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर स्पीड कम हो जाती है। तो उसी की समस्या के निर्धारण के लिए सस्ती और गुणवत्ता युक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके, इसके लिए गीगा मेज संपर्क समाधान के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है दूरसंचार विभाग और एस्ट्रोम कंपनी के सहयोग से। स्टार्टअप स्कूल इंडिया, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया था, गूगल के द्वारा। इनोवेशन कैंपस हब 2.0, ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, हैदराबाद से। ऐसे आपका रखना है कि स्टार्टअप स्टूडेंट, है ना, स्टार्टअप स्टूडेंट स्कॉलरशिप, ये पॉलिसी किसने चलाई थी, तो गुजरात ने चलाई थी। और आप सभी को पता है कि स्टार्टअप का बड़ा रूप क्या कहलाता है, यूनिकॉर्न कहलाता है। ऐसे ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट फर्स्ट, तो एनालॉग चिप सेट है ये, जो कंप्यूटर में स्थापित की जाएगी और कुछ कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होगा, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर आधारित होगा। इसका निर्माण किसने किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलुरु में है, इसके द्वारा इसका उद्घाटन या इसका निर्माण किया गया है। और इसके एक बेहतरीन शोधकर्ता हैं जिनका नाम है क्या, प्रतीक कुमार, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। ये स्वदेशी रूप से क्या है, आप सभी को याद रखना है। आर्यभट्ट का नाम तो क्या था, आर्यभट्ट के नाम से ही हमारा स्वदेशी पहला उपग्रह था, जो कब लॉन्च हुआ था, 19 अगस्त 1975 को। आर्यभट्ट के द्वारा ही शून्य की खोज की गई थी। और आर्यभट्ट की एक फेमस बुक का नाम है आर्यभट्टीय,
ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इस चीज़ को आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, एक बार सर्च कर लेना मेरे कहने से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर, ये कहाँ पर है? बड़ोदरा में। ऐसी एक स्थान है महाराष्ट्र के सतारा में। यहाँ पर सतारा में क्या है? तो प्रताप राव भोसले श्लोक है ना। ये दोनों के दोनों चर्चा का विषय क्यों बने हैं स्थान? तो आप सभी को याद रखना है, एक तो बड़ोदरा का संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर और प्रताप राव भोसले स्कूल, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के सतारा में। ये दोनों को क्या किया गया है? तो सबसे पहले आप एक नाम समझते होंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इन दोनों को, ये दोनों स्थान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित हैं, क्योंकि जो संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर है, यहाँ से छुआछूत का अंत किया गया था 1917 में। और जो प्रताप राव भोसले स्कूल है, यहाँ से बी.आर. अम्बेडकर की क्या हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी। इसलिए इन दोनों को क्या किया गया है मित्रों? दोनों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात कही गई है। तो आप सभी को याद रखना है, सतारा में ही किसका जन्म हुआ था? आप सभी को बताया सतारा में ही ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। किसका मतलब? ज्योतिबा फूले का जन्म कहाँ पर हुआ था? सतारा में ही। ठीक है, सतारा को ही सबसे पहले राज्य हड़प नीति के द्वारा किसने हड़पा था? तो डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और सतारा महाराष्ट्र में स्थित है। आप सभी को याद रखना है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं सतारा से। ठीक है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी करंट अफेयर से याद रखना है। बड़ौदा गुजरात में आप सभी लोग जानते हैं, यहीं पर क्या बनेगा? हमारा रेल संग्रहालय भी बनने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, क्या है? प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दिया। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो श्रीलंका के। ऐसे ही आपको पता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी क्या कर दिया है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और कुछ समय सूडान के प्रधानमंत्री जो थे अब्दुल्ला हमदोक, इन्हें भी अपने पद से कर दिया था, इस्तीफा दिया था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये किससे संबंधित है? हमारे ये प्रधानमंत्रियों से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में क्या किया है? अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो ये पॉइंट आप सभी को नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी के बाद आप सभी को याद रखना है कि मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक राय लेना चाहता हूँ कि मैंने जो आप सभी के लिए एक डिफरेंट टाइप का करंट अफेयर तैयार किया है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही सरल होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी लोग कमेंट करें, बढ़िया बढ़िया कमेंट करें और इस चीज़ को समझें कि मैंने जो आपके लिए करंट अफेयर तैयार किया है वो बहुत ही यूनिक और बेहतरीन होने वाला है, जिससे आप कम समय में पूरे 6 महीने का करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं आपके लिए और भी अच्छा कर सकूं, तो वह आपके कमेंटों पर ही निर्भर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।